નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ધોરણ 6ની અંદર આપણે આજે 8મો પાઠ आया છે राजा का हिस्सा। तो आदर्श राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता है। वह स्वयं राज्य में घूमता और रहता है और लोगों को से मिलता है। तो प्रजा के दुख दूर करने के लिए यह सदा तैयार रहता है। तो राजा भोज ऐसे ही आदर्श राजा थे। इस पाठ में उनके प्रजा प्रेम का एक प्रसंग दिया गया है। तो इस कहानी में प्रजावत्सल राजा का जो वर्णन है वो राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहता है। तो राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। प्रजावत्सल यानी कि प्रजा प्रेमी। वे स्वयं यानी कि खुद राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। यथासंभव यानी कि जहाँ तक संभव हो वो। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण यानी कि घूमना। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? अत्याचार यानी कि जुल्म। भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? भला स्त्री को भी हल में जोता जाता है? मेरा एक बैल मर गया है। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। धन यानी कि पैसे नहीं है। अगर खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। पुनः यानी कि फिर से, दोबारा। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। अब किसान को ये नहीं मालूम है कि उसके साथ जो बात कर रहे हैं वो एक राजा है, वो उन लोगों को मालूम नहीं है। तो राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, जो करना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? ये किसान ने कहा। राजा भोज उसके साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुआ। अब प्रभावित होना यानी कि असर पड़ना, बराबर है। लगन यानी कि प्रेम, रुचि। वो बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। थकावट यानी कि थकान और वजह यानी कि कारण। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तो तुम ही बैल ला दो। किसान बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी स्त्री को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा। ये राजा ने कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजी होना यानी कि प्रसन्न होना।
राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी की सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल जो कमज़ोर होगा वह तुम्हारे बैल के साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। दिक्कत यानी कि परेशानी, बाधा। कमजोर यानी कि निर्बल, अशक्त। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। शर्मिंदा होना यानी कि लज्जित होना। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। क्षमा यानी कि माफ़ी मांगी उससे। राजा प्रसन्न होकर वापस चले गए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहना यानी बहुत आश्चर्य होना। जब उसने देखा कि खेत में के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे, तो किसान बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होना यानी कि बहुत ही खुश होना। हिस्सा यानी कि भाग, उम्दा यानी कि उत्तम, किस्म यानी कि प्रकार। किसान ने सारे मोती इकट्ठे लिए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। किस्सा यानी कि एक घटना जो है। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। तो किसान ने प्रार्थना की। राजकोष यानी कि राजा का जो खजाना है उसमें। किसान की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। अब यहाँ पर आपका पाठ जो है वो पूर्ण होता है। अब आपको यहाँ पे ये शब्दार्थ है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।